नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी 24 में अनुराग नंदकिशोर शिंदे। बढ़ते हैं कुछ ताजा खबरों की ओर। नागपुर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से चर्चा में रह रहे एक मामले में लगातार शिकायतों और फॉलोअप के बाद आखिरकार हिंगना एमआईडीसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 बजे यह मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच शुरू कर दी है। हालांकि जांच अभी शुरुआती चरण में है और पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वॉइस ओवर। नागपुर के हिंगना एमआईडीसी थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार शिकायतों और कई दिनों तक हुए फॉलोअप के बाद पुलिस ने आखिरकार इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार यह एफआईआर देर रात करीब 2 बजे दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही अब मामले की कानूनी जांच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। पुलिस अब उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाएगी, संबंधित लोगों के बयान दर्ज करेगी और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेगी। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी लगातार नजर बनाई हुई है। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद कार्यवाही में देरी हो रही थी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद लोगों को उम्मीद है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच सामने आएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और जांच पूरी होने से पहले ही किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष मानना उचित नहीं होगा। अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कानून के दायरे में कार्यवाही होना प्रशासन की जवाबदेही का हिस्सा है। वही निष्पक्ष और पारदर्शी जांच भी उतनी ही जरूरी है, ताकि दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही हो और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। पुलिस जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नमस्कार, अन्याय निवारण समितीची अध्यक्ष ज्वाला जांबुतराव दोटे। रात्रीचे 8 वाजलेले आहेत। मी एमआयडीसी पोलीस स्टेशनला आलेली आहे। गेल्या 3 दिवसापासून चंद्रपूरच्या एक माजी शिक्षिका आणि एक सध्या कार्यरत असलेली शिक्षिका यांच्या भूखंडावर आणि यांच्या घरावर काही अँटी सोशल एलिमेंट्सनी कब्जे करून ठेवलेले आहेत। गेल्या 3 दिवसापासून एमआयडीसी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्माननीय महाजन साहेबांशी मी कॉन्टॅक्टमध्ये आहे। जो मालकी हक्काची लढाई आहे ती कोर्ट निर्णय घेईल की कोणाला मालकी हक्क द्यायचा नाही द्यायचा, परंतु जे क्राईम घडलेलं आहे, ज्या घरात गेल्या 3 दिवसापासून गुंड प्रवृत्तीचे मुलं कब्जा करून बसलेले आहेत, दारूच्या पार्ट्या करत आहेत आणि तिथे दहशत निर्माण करत आहेत, त्या घराचं टॅक्स पावती या महिलांच्या नावाने आहे। महिलांवर कॅमेरा दाखवा। या 2 महिलांच्या नावाने आहे। इलेक्ट्रिकचं बिल लेटेस्ट त्या महिलांच्या नावाने आहे। घराचा मालकी हक्क त्या महिलांच्या नावाने आहे। कोर्टाने या सगळ्या प्रकरणात स्टेटस को दिलाय, म्हणजे ऍज इट इज राहू द्या, जैसे ती पोझिशन मध्ये राहू द्या। आणि गेल्या 14 वर्षापासून 12-14 वर्षापासून या 2 महिलांचं, या शिक्षिकेचं त्या भूखंडावर आणि त्या घरावर जे यांच्या मालकी हक्काचं आहे त्याच्यावर पीसफुल पोझेशन आहे। 3 दिवसापूर्वी पीसफुल पोझेशन अँटी सोशल एलिमेंट्स डिस्टर्ब करतात। मुख्यमंत्र्यांचं शहर, केंद्रीय मंत्र्यांचं शहर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर महसूल मंत्र्यांचं हे शहर आणि विदर्भवीर भाऊ जांबुतराव दोटे ज्या शहराचे खासदार होते त्यांचं हे विदर्भ, त्यांचं आहे राजधानी नागपूर। जर का इथे महिलांना न्याय मिळत नसेल तर शक्ती कायदा कशासाठी? अधिवेशन सुरू आहे आणि चंद्रपूरच्या 2 महिला 3 दिवसापासून पोलीस स्टेशनचे उंबरठे झिजत आहेत, परंतु त्यांना न्याय मिळत नाहीये। जर का आज न्याय मिळाला नाही तर पोलीस कमिशनर श्री नागरे पाटीलला मी समस्त जनता घेऊन घेराव करेन। जय हिंद, जय विदर्भ।